अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक भी एक नया टॉपिक है और जैसा कि आपको पता है कि हम सोलर ड्रायर बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरह अब खुश्क फ्रूट और खुश्क वेजिटेबल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करे। अब इस सिलसिले में क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं था और कोई ट्रेनिंग देने वाला भी नहीं था। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ तो बनी हुई हैं, रिसर्च इदारे भी बने हुए हैं, लेकिन कोई इस तरह का काम कर नहीं रहा। मेरे ख्याल में 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखी जो हमारी यूनिवर्सिटियों ने या इदारों ने वैल्यू एडिशन के बाद मार्केट में लॉन्च की। तो मैंने फिर इसका बेड़ा उठाया कि मैं ये काम करूँगा और लोगों को एक कारोबारी राह पर लगाऊंगा। हमारे लोग जो हैं वो लेबर करना जानते हैं। एक रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। 13 अगस्त सुबह 11 से 1 बजे तक सोयाबीन मिल्क, 2 बजे से 4 बजे तक पीनट बटर और तीसरी ट्रेनिंग सब्जियों और फलों को खुश्क करने का तरीका। खूबसूरत रहाइश माउंटेन वीवो। ट्रेनिंग के साथ मरी के नज़ारे, वो भी सस्ते में। ट्रेनिंग फीस 5,000 खाना के बगैर, 5,500 खाना के साथ। ट्रेनिंग की तारीख 13 अगस्त है। लेकिन कारोबार करना नहीं जानते और ये एक अलमिया है। हमारे लोग बस कहते हैं कि हमें बस नौकरी मिल जाए, फ़िक्स तनख्वाह मिल जाए और वो भी काम किए बगैर मिल जाए तो क्या ही बात है। अदरवाइज़ जो हमें कोई कह दे कि ये ऐसे कर दो तो हम कर देंगे। यानी यहाँ तक हाल होता है कि आप नौकर अपने रखते हैं दफ्तर में या घर में भी, तो उसको अगर आप कहते हैं ना भाई ये पंखे साफ़ करो, तो जो आप कहेंगे ना ये पंखा निशान, तो उसको तो वो कर देगा, दूसरा साथ लगाओ उसको वो नहीं करता। क्योंकि अगर आप पूछते हैं कि ये क्यों नहीं कहेगा, जी आपने कहा ही नहीं। तो उसकी अपनी अकल इतना भी काम नहीं करती कि सारे पंखे जो हैं उनको साफ़ कर दिया जाए। जो आप कहेंगे उतना करेगा, बल्कि उसमें से भी कोई 2 पर कर देगा, 1 छोड़ देगा। तो काम चोरी की तो खैर ये आदत है हमारे अवाम की। अब हमारे पास जो ड्राइड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऑर्डर्स हैं, उसमें कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आज मैं आपको बताऊंगा और ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। तो हम बनवा भी रहे हैं, लेकिन ये है कि बाकी लोग जो हैं वो इसके नॉलेज से कासिर हैं, वो ये टेक्नोलॉजी नहीं जानते। उसमें एक तो हमारे पास मैंगो का, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंगो का काफ़ी बड़ा ऑर्डर आता होता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। लोग कहते हैं जी कैसे बनाना है, तो ये एक मैंगो है। ये आपके जो मैंगो पूरा है स्लाइस वो काटना है, पहले छिलका उतारना है। अच्छा, याद रहे कि ये इस शेप में मैंगो जो है ये यही एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि देखें इसकी शक्ल कितनी प्यारी है और ये देखें फ्लेक्सिबल लेदर की तरह ये है और इसको लोग पसंद करते हैं। अब ये जो मैंगो है ये ऐसे बनता कैसे है, एक तो ये सिखाना है। इसी तरीके से हमारे पास कीवी का ऑर्डर आया हुआ है। ये कीवी देखें कितना खूबसूरत रंग और बहुत मज़ेदार है, क्या बात है। अब ये 2 तो फ्रूट्स में प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे। इसके अलावा हमारे पास प्याज है। प्याज की ये हालत है कि कराची में किसी ने पूरा ट्रक ज़मीन पे उल्टा दिया है और बिल्कुल यानी अच्छी क्वालिटी का प्याज उसने गुस्से में आके तो सड़क के किनारे पे फेंक के चला गया। वो आप ज़रा वो वीडियो भी मैं डाल देता हूँ, मैंने स्टेटस पे लगाई थी, अब तो खैर डिलीट हो गई होगी, 24 घंटे के लिए आती है। अब उसको देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में कितना अलमिया है किसान के साथ कि वो प्याज जब बिल्कुल तैयार करके मंडी में ले गया तो किराया भी पूरा नहीं हुआ और उसने फेंक दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि फेंके मत, इसको ख़रीद लें, सस्ता है। आप इसको खुश कर लें,
खुश करके आप प्याज मुझे दे सकते हैं। ये मैंगो जितना मर्जी ले आएँ, इसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हो इस शेप में। इस तरह कीवी ले आएँ, कीवी तो खैर थोड़ी आती है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी है तो सही। ये आप खुश करके ड्राई करके तो इस शेप में ले आएँ। ये भी देखें फ्लेक्सिबल है ये। अब इसको, इन दोनों को, आम को और कीवी को इस शेप में लाने का तरीका क्या है? इसको पहले गर्म पानी में डिप करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर शुगर कोटिंग करते हैं और उसके बाद ड्रायर में रख देते हैं। इसमें वेट लॉसेस कम होते हैं, इसलिए रिकवरी जो है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। ये कीवी हम ले रहे हैं 1400 रुपये किलो और ये मैंगो ले रहे हैं 2200 रुपये किलो। तो आप, क्योंकि इसमें जो है वो पहले जो हम ड्राई पहले कर रहे थे वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स बहुत नीचे चले जाते हैं और लॉसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें मॉइस्चर कंटेंट्स रहते हैं इसमें, लेकिन ये ख़राब नहीं होता इस शेप में, क्योंकि कोटिंग होगी ऊपर से। दूसरा ये है कि आपने जब गर्म पानी में डाला तो जो जरासीम थे वो भी किल हो गए, उसके बाद कोटिंग हो गई तो वो काफ़ी देर तक, जैसे मुरब्बा होता है वो काफ़ी देर तक सर्वाइव करता है, बल्कि मुरब्बा ख़राब भी नहीं होता कभी भी। इसके ऊपर भी क्योंकि कोटिंग बहुत ज़्यादा है चीनी की, तो वो इसको ख़राब नहीं होने देती। जो बैक्टीरिया यहाँ आएगा इसकी मिठास की वजह से वो मर जाएगा। इसी तरीके से कीवी का भी है कि इसके ऊपर भी कोटिंग है, तो ये महफूज करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। अब रेट्स भी मैंने बता दिए। आप इस तरह अगर बना सकते हैं, ट्राई करें, घर में ट्राई तो करें ना। अच्छा, आपने आम, अब इस वक्त कौन सा आम इसके लिए सही है? काला चौंसा। वो अंदर से तो वाइट होता है, उसको वैसे नाम काला चौंसा पड़ा हुआ है। वो जो काला चौंसा है वो सख्त है, आपने सख्त से सख्त आम लेना है ताकि इसके स्लाइस जो हैं वो कटिंग में अच्छे लगें। अदरवाइज सॉफ्ट होगा तो वो पहले ही जब डिप करेंगे पानी में, तो वो गर्म पानी में, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। जो हार्ड है वो हल्का सा सॉफ्ट होगा, उसके बाद कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो चीनी का पाउडर बना के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। दूसरा ये है कि जैसे जलेबी की कोटिंग होती है, जलेबी की चाशनी बनती है, उसमें डिप करें और निकाल के थोड़ी देर बाहर रखें और उसके बाद अंदर रख दें ड्रायर में, इसको तो ड्राई हो जाएगा। ये बेहतरीन तरीका है। आप ये आम और ये कीवी लेटर ऑन आप बनाना भी ला सकते हैं। और आगे जापानी फल आने वाला है, जापानी आड़ू अभी शुरू हो रहा है, तो ये सारी, बल्कि अब उसकी प्रोसेसिंग हम शुरू करवा चुके हैं। सवात में कुछ लोग बना रहे हैं। सवात यूनिवर्सिटी में हमारे ऑटोमेटिक डिहाइड्रेटर भी मौजूद हैं, क्योंकि सवात में जो है ये आड़ू और जापानी फल, फ्रूट सारे, एप्पल सब उधर बहुत बहुतात है। तो सवात यूनिवर्सिटी ने हमारे से कांटेक्ट किया और हमने उनको 3 ड्रायर डिलीवर कर दिए हैं, बाकी प्रोसेस में है। और ये उधर एक बहुत बड़ा बिज़नेस बनेगा और उसमें इस आपके अदना से खादिम का भी कुछ रोल होगा। अब वो जो ड्रायर गए हैं वो किस लिए गए हैं, क्यों, चाइना के क्यों नहीं मंगवाए गए या कुछ? एक तो ये है कि ज़ाहिर है वो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। वो दूसरी बात ये है कि चाइना गैस वर्जन नहीं बनाता, सोलर वर्जन भी नहीं बना रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिक आपको पता है बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए हमने जो बनाए हैं वो उसमें एक बर्नर और ऑटोमेशन की है कि वो थोड़ी देर चलता है, टेम्परेचर जैसे ही 60 को टच करता है वो बंद हो जाता है और गैस जानी बंद हो जाती है। और ये तकरीबन कोई 10 सेकंड के लिए चलता है और उसके बाद ये पूरे 2 मिनट बंद होता है। यानी वो टेम्परेचर पूरा करके, तो जैसे हल्का हल्का वो हीट नीचे डाउन होती जाएगी, तो ये 55 को जैसे ही टच करेगा तो दोबारा वो बर्नर ऑन हो जाता है। कोई धुआं नहीं होता इसमें। इसके ऊपर प्लेट होती है ताकि डायरेक्ट हीट ना जाए ऊपर। तो उसके बाद जाली एक होती है ताकि जाली के अंदर से हवा गर्म जाए, लेकिन हीट की डायरेक्ट तपश जो है वो आपके फ्रूट्स को डैमेज ना करे, सब्जियों को डैमेज ना करे। तो ये एक हमने बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट कर ली है। अब ड्रायर की जो उसकी बॉडी वेट है वो भी इंक्रीज़ कर दी है। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग कह रहे थे पहिए लगाएं, तो पहिए भी लगा दिए हैं।
अब वो पोर्टेबल है, रुपये लॉक भी हो जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर वो कुंडी लॉक वाली वो भी लगा दी है। हुआ ये कि लॉक की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि एक साहब हैं हमारे हाफिज़ाबाद में, उन्होंने छत पे कहीं रखा हुआ था, तो छत पड़ोसियों के साथ मिली हुई थी, तो उनके बच्चे आके तो अंदर से फ्रूट खा जाते थे, तो वो पकड़े गए। तो उन्होंने कहा जी अब मैंने ये नहीं करना, मैं ताला लगा कर रखूँगा। तो ज़ाहिर है बाकी लोगों की भी ज़रूरत होगी, हमारे यहाँ ये चीज़ तो आम है, तो इसलिए फिर हमने वो भी किया। अब इसमें तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी ऑप्शन निकलवाएं या रखें। नंबर 1 सोलर, उसके लिए फिर इसको आपने धूप पे रखना होगा ताकि बिजली का ख़र्चा या गैस का ख़र्चा ना हो या कम से कम हो। उस सूरत में सोलर में ये क्या करता है कि ये धूप से एनर्जी लेके अंदर हीट अप कर देता है। फ़र्ज़ करें हमें कम से कम टेम्परेचर चाहिए 55, तो 55 अगर धूप नहीं भी कर पाती तो 50 तो कर पाएगी ना। तो सिर्फ 5 डिग्री जो है वो आसानी से एक बर्नर थोड़ी देर की, शायद 2-4 सेकंड के लिए जले और वो हीट पूरी हो जाएगी और वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको अंधेरे में या बारिशें हो रही हैं, सूरज नहीं निकल रहा, तो आप बिजली पे चला सकते हैं, लेकिन बिजली का एतबार कोई नहीं है, तो आप देन गैस पे चला सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन इसमें मौजूद हैं और तीनों ऑटोमेटिक हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपने मैन सर पे बैठ के तो फिर उसको मॉनिटर करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे पास मैनुअल भी हैं, लेकिन वो इससे 10,000 सस्ती कीमत के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में और टॉपिक लेके आऊँगा। जैसे कि अगले टॉपिक जो है हमारा वो है कि ख़राब दूध से चीज़ को, पनीर को कैसे बनाना है, पीनट बटर कैसे बनाना है, ये दूसरा टॉपिक है। आइसक्रीम कैसे बनानी है, यानी आप कमर्शियल अगर उसको करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो वो डेयरी आइसक्रीम होगी, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैंगो पल्प होगा और आइस होगी और कुछ हम उसमें क्रीम डालेंगे और बस मैंगो का अपना फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो ये अगले टॉपिक आने वाले हैं। इसी तरीके से आंवले की काश्त पे एक टॉपिक बहुत उस पर जोर दे रहे हैं हम, वो आएगा। और लसूड़े की काश्त करवानी है, क्योंकि इनकी जो अंदर जेल है इसका, उसकी कुछ एक कंपनी को ज़रूरत है। लसूड़े के अंदर जो लेस सी होती है जेल सा, वो उसकी ज़रूरत है। उसने मैं कहा जी आप ये काश्त करवाएं, ये हम आपसे उठा लेंगे। तो लसूड़ा 2 किस्म का होता है, एक मोटा होता है, एक बारीक होता है। हम मोटे वाले की काश्त करवा रहे हैं। इसी तरीके से आगे जो है काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो नए हैं, आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, वो नया कारोबार होगा। जब मैं ये कहता हूँ ना एक नया बिजनेस, तो कुछ ना समझ लोग, चलें यूँ कहते हैं, हल्का हाथ रखते हैं, ना समझ लोग जो कहते हैं कि आप हर रोज़ नया कारोबार लेके आ जाते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं ये वो। मैंने कहा भाई आपको अगर कोई एतराज़ है तो मैं नहीं लेके आता, आप लेके आ जाएं, या तो करो या करने दो। तो आवाम की वेलफेयर नहीं चाहिए, इस तरह के लोग तो खैर आते ही रहते हैं। लेकिन अक्सर मुझे एक शेर याद आता है कि वो क्या जिसका मैंने एक मिसरा पहले बोला भी था कि ये राज कोई राज नहीं, सब अहले चमन जानते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, इस नशे मन का क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, इस गुलिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। इस तरह का कोई शेर है, बड़ा मज़ेदार है, लेकिन इस फिट होता है जो शाखों पे उल्लू बैठे हुए हैं ना उनके लिए। खैर हम अपना काम करते रहेंगे, आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह तरक्की आपके कदम चूमेगी। अब ये है कि ये जो मशीनरी हम मंगवा रहे हैं, इसमें हमारा चाइना से कांटेक्ट है कुछ, तो वहाँ से अब जो भी मशीनरी आप मंगवाना चाहें आप मुझे कह सकते हैं, मैं वहाँ से आपको मंगवा दूँगा। मसलन मैंगो पल्प मशीन, टमाटो पल्प, मुझे पता है कि आगे टमाटर सस्ता हो जाना है, तो उस वक्त जब 10-15 रुपये किलो बिक रहा होगा तो आप पल्प बना कर इसको पैक करके रख सकते हैं। इसी तरीके से अभी तो आम मौजूद हैं, जब ये 2-3 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, देन आपका दिल करेगा अगर कि मैंने मिल्क शेक पीनी है, मैंगो जूस पीना, तो फिर क्या करेंगे।
तो उस वो पल्प जो है वो महफूज करके मैं आपको बताऊंगा पल्प निकालनी कैसे है और आपने इसको पैक करके कैसे रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसी तरीके से हमारे मुल्क में बहुत दूध, जो खालिस दूध होता है वो सारा ख़राब हो जाता है और केमिकल वाला हम पी रहे होते हैं, क्योंकि केमिकल वाले दूध की लाइफ ज़्यादा होती है। तो उसको आपने चीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है तो वो आपको समझाया जाएगा। इसी तरीके से काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी रहते हैं, लोगों के पास टॉपिक नहीं होता और मेरे पास टाइम नहीं होता। मसला ये है, अभी आप देखते हैं कि मैं हर 24 घंटे के बाद एक वीडियो डाल देता हूँ। उसकी वजह यही है कि टॉपिक का रश ज़्यादा होता है और टाइम थोड़ा होता है, तो 24 घंटे देते हैं हम इसको और फिर टॉपिक चेंज हो जाता है। तो आप में से जो लोग पीनट बटर का करना चाहें मशीन हम अरेंज करवा देंगे, पनीर की हम मशीन अरेंज करवा देंगे, मैंगो पल्प और टमाटो पल्प वो भी हम अरेंज करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मेरी नज़र में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे, साथ में आप या साथ भी दे आखिर तक और आपको टेक्निकल गाइडेंस देता रहे कि कहाँ बिकता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो इसलिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे या आपको मेरी बातें इन्फॉर्मेटिव लगें तो फिर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर ना अच्छा लगे तो मजबूरी कोई नहीं है, बेशक आप अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।